आदमी अपनी प्रेमिका को बाहों में लिए हुए और दूसरी तरफ अपनी पत्नी का हाथ भी बड़े प्यार से पकड़े हुए था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी अंधी पत्नी उसकी बेवफाई को कभी नहीं जान पाएगी, इसलिए पत्नी के जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसने केक पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखवा दिया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि 7 दिन पहले ही उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। जब पत्नी यह खुशखबरी अपने पति को बताने गई तो उसने देखा पति अपनी प्रेमिका के साथ गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन पत्नी ने फिर भी उनका पर्दाफाश नहीं किया। वह चाहती थी कि वह अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ खुलेआम रंगरेलियां मनाते हुए देखे, क्योंकि जब वह 7 दिन बाद उसे छोड़कर चली जाएगी तो पति जब भी इन 7 दिनों को याद करेगा तो वह दर्द से तड़प उठेगा। पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों उसके सामने ही चिपके रहेंगे। कई बार उसका मन हुआ कि वह चाकू उठाकर दोनों को खत्म कर दे, लेकिन वह इन लोगों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबा लिया। लेकिन तो कहा था कि तुम मुझे कभी दिया। गुस्से में पत्नी ने अपनी और पति की शादी की तस्वीर वाला फ्रेम तोड़ दिया। ये क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पति की उसकी झूठी चिंता को देखकर पत्नी ने कहा, गलती से टकरा गई। पति को लगा कि पत्नी का व्यवहार कुछ अजीब है। वह चिंता दिखाते हुए बोला कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, लेकिन पत्नी को यह सोचकर घिन आ गई कि यही हाथ अब भी उसकी प्रेमिका को छूकर आए हैं। उसका दिल तब और टूट गया जब वॉशरूम में उसे पता चला कि प्रेमिका पति के बच्चे की मां बनने वाली है। अब पत्नी पूरी तरह टूट चुकी थी। 1 साल पहले दोस्तों ने उन्हें बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी, लेकिन पति ने साफ कह दिया था कि वह अभी बच्चा नहीं चाहता। अब पत्नी को समझ आया कि वह सिर्फ उससे बच्चा नहीं चाहता था। उसी समय पति भी वॉशरूम में आ गया। तुम ठीक हो? बस्तबीन में टेस्टर देख पति घबरा गया। फिर उसे याद आया कि पत्नी तो अंधी है। उसने तुरंत प्यार का नाटक शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह काम में इतना व्यस्त था कि पत्नी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। उसे यह भी पता नहीं चला कि वह बीमार है। उसने तुरंत वादा किया कि अब वह उसके साथ ज्यादा समय बिताएगा। अगली सुबह जब वे खाना खा रहे थे तभी प्रेमिका पत्नी के सामने ही जाकर पति की गोद में बैठ गई। अंधी पत्नी को देखकर प्रेमिका बेहद खुश हो रही थी। जब प्रेमिका वहां से चली गई तो पति भी दौड़ता हुआ उसके पीछे भाग गया। उसे क्या पता था कि जन्मदिन की पार्टी खत्म होते ही पत्नी उसे ऐसी सजा देने वाली है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसे लगता था कि पत्नी को कभी सच नहीं पता चलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रेमिका पहले ही पत्नी को सब कुछ बता चुकी है। प्रेमिका की चुनौती सुनकर पत्नी ने कहा, गु छिंगचुआन, तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझसे तलाक नहीं ले रहा। सही कहा ना? प्रेमिका अभी गुस्सा भी नहीं कर पाई थी कि पति वापस आ गया। जन्मदिन की पार्टी में प्रेमिका ने सबके सामने पति के साथ बेहद करीबी व्यवहार करना शुरू कर दिया। सभी लोग पत्नी का मजाक उड़ाने लगे। डार्लिंग, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अब हर कोई पत्नी को मूर्ख समझ रहा था, लेकिन पत्नी दोनों को अच्छे से बर्बाद करना चाहती थी। इसलिए जब पति एक बार फिर प्रेमिका के पास जाने के लिए झूठ बोलकर चला गया तब भी पत्नी ने अनजान बनने का नाटक किया। घर लौटकर उसने उन सभी यादों को जला दिया जो कभी उनके प्यार की निशानी थे। उस रात पति ने सोचा कि अब उसे पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगली सुबह पत्नी हमेशा के लिए जाने वाली थी। पत्नी को मनाने के लिए उसने अगले 2 दिन सिर्फ दोनों के साथ समय बिताने का वादा किया। दोनों अब भी बात करना शुरू ही कर रहे थे कि प्रेमिका का फोन आ गया। मैं सिर्फ एक फोन करके तुम्हारे पति को बुला सकती हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। पत्नी एक बार फिर पति को आखिरी मौका देना चाहती थी, लेकिन तभी पति को प्रेमिका का फोन आ गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आकर मेरे साथ रहो, अगर तुम आधे घंटे में नहीं पहुंचे तो बच्चा नहीं बचेगा। पति तुरंत जाने लगा। तभी पत्नी ने उसे रोक लिया और तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। लेकिन उस समय पति के मन में सिर्फ प्रेमिका थी। उसे लगा कि वह खरीदारी के पेपर्स हैं, इसलिए उसने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। उसे क्या पता था कि प्रेमिका का एक झूठ उसे ऐसा सच दिखाने वाला है जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहेगा। जब वह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर उसे देखकर घबरा गए। क्या मैडम की आंखों में फिर से कोई समस्या हो गई है? फिर से? इसका क्या मतलब है? डॉक्टर हैरान होकर बोले, मैडम की आंखें तो 7 दिन पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। यह सुनते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह तुरंत घर की तरफ भागा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसे अचानक एहसास हुआ कि पिछले 7 दिनों में उसने और उसकी प्रेमिका ने पत्नी के सामने क्या क्या किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।